चमेली को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वो डर के मारे कांप रही थी। चमेली, तुमने एक भोले जानवर की भावनाओं से खेला है। तुमने जंगल के विश्वास को कलंकित किया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लालच आ गया था। लालच की सजा तुम्हें मिलेगी। आज से तुम और तुम्हारे साथी सुंदरवन से निष्कासित किए जाते हो। तुम इस जंगल में कभी कदम नहीं रखोगे और अगर तुम कहीं भी नजर आए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिकों ने चमेली को धक्के मारकर जंगल की सीमा से बाहर निकाल दिया। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल करती नदियां और तरह तरह के जानवर रहते थे। इसी जंगल में एक लकड़बग्घा रहता था जिसका नाम था हब्बू। यूं तो लकड़बग्घे अपनी चालाकी और खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हब्बू अपनी प्रजाति का सबसे अलग जीव था। वो शरीर से तो बहुत हट्टा कट्टा और ताकतवर था, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल यानी महा बेवकूफ था। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी इसी सादगी का फायदा जंगल के दूसरे जानवर उठाते थे। हब्बू एक बहुत ही बेहतरीन शिकारी था। वो घंटों मेहनत करके अपनी जान जोखिम में डालकर शिकार करता था, लेकिन जैसे ही वो शिकार करके बैठता, कोई न कोई चालाक जानवर उसके पास आ जाता। अरे हब्बू भाई, आज तो मैंने आसमान में चील को कहते सुना कि जो लकड़बग्घा आज अपना शिकार दान करेगा वो अगले जन्म में शेर बनेगा। हब्बू, जो बहुत जल्दी बातों में आ जाता था, अपना सारा शिकार उस भेड़िया को दे देता। कभी कोई जंगली कुत्ता आकर रोने का नाटक करता और कहता कि उसके बच्चे भूखे हैं, तो हब्बू तरस खाकर उसे अपना भोजन दे देता। नतीजा ये होता कि हब्बू दिन भर मेहनत करता और रात को अक्सर भूखे पेट ही सो जाता। एक दिन की बात है, हब्बू ने एक बहुत ही मोटा और ताज़ा शिकार किया। वो उसे खाने ही वाला था कि जंगल के कुछ चीते, बाघ और भालू वहां आ गए। उन्होंने आपस में योजना बनाई और हब्बू के पास जाकर जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो, जंगल का सबसे बड़ा बेवकूफ जा रहा है। अरे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। कल मैंने इसे कहा कि पेड़ से उल्टे लटक जाओ तो शिकार खुद मुंह में आ गिरेगा, और ये सच में लटक गया। बेवकूफ हब्बू, बेवकूफ हब्बू। हब्बू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो अपना शिकार वहीं छोड़कर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उसका नाम था चमेली। चमेली पूरे सुंदरवन में अपनी धूर्तता और चालाकी के लिए मशहूर थी। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा इसी जुगाड़ में रहती थी कि कैसे बिना मेहनत के किसी और का शिकार हड़प लिया जाए। चमेली ने दूर से देखा कि सारे जानवर हब्बू को चिढ़ा रहे हैं और हब्बू एक कोने में जाकर रो रहा है। चमेली की तेज आंखों ने मौका भांप लिया। वाह, कितना ताकतवर शरीर है इस लकड़बग्घे का, लेकिन दिमाग एकदम मूंगफली के दाने जितना। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं तो मुझे जिंदगी भर शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बेवकूफ मेरे लिए शिकार करेगा और मैं महारानियों की तरह बैठकर खाऊंगी। ये सोचकर चमेली ने अपने चेहरे पर बहुत ही झूठी और मीठी मुस्कान सजाई। वो धीरे धीरे मटकते हुए हब्बू के पास गई। हब्बू मुंह छुपाकर रो रहा था। अरे ओ जंगल के सबसे वीर और महान शिकारी, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखकर तो जंगल के पेड़ों को भी दुख हो रहा है। हब्बू ने चौंक कर सिर उठाया। उसने आज तक किसी के मुंह से अपनी इतनी तारीफ नहीं सुनी थी। महान शिकारी? क्या तुम सच में मुझे महान मानती हो? बाकी सब तो मुझे बेवकूफ कहते हैं। वो मेरा शिकार छीन लेते हैं और फिर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अरे हब्बू जी, वो सब तुमसे जलते हैं। तुम्हारी ताकत और तुम्हारे शानदार शिकार करने के तरीके से वो सब खौफ खाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें उन जालिम जानवरों से बचाऊंगी। तुम बस मेरे साथ रहना। हब्बू, जो हमेशा से एक सच्चे दोस्त और तारीफ का भूखा था, चमेली की मीठी बातों में पूरी तरह पिघल गया। उसे लगा कि चमेली जैसी समझदार लोमड़ी ही उसकी असली शुभचिंतक है। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। चमेली, आज से तुम मेरी पक्की दोस्त। अब मैं जो भी शिकार करूंगा सबसे पहले तुम खाना। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। उस दिन के बाद से जंगल का नजारा ही बदल गया। हब्बू अब चमेली के इशारों पर नाचने लगा था। सुबह होते ही चमेली किसी पेड़ की ठंडी छांव में आराम फरमाती और हब्बू को आदेश देती, हब्बू मेरे वीर दोस्त, आज मेरा मन किसी ताजे हिरन का मांस खाने का कर रहा है।
जाओ अपनी ताकत दिखाओ। हब्बू चमेली से तारीफ सुनकर फूला नहीं समाता और तुरंत शिकार के लिए दौड़ पड़ता। वो घंटों धूप में झाड़ियों में छिपकर शिकार करता, लहूलुहान हो जाता, लेकिन एक बेहतरीन शिकार लेकर लौटता। जब वो शिकार लेकर आता तो चमेली नाटक करती। कभी कहती कि उसकी पेट में दर्द है, इसलिए उसे शिकार का सबसे मुलायम और अच्छा हिस्सा चाहिए। कभी कहती कि लोमड़ियों को ज्यादा खाना चाहिए ताकि उनका दिमाग तेज रहे और वो हब्बू को अच्छे सुझाव दे सके। हब्बू अपनी बेवकूफ़ी में उसे सबसे अच्छा हिस्सा दे देता और खुद बचा खुचा या हड्डियों से काम चला लेता। महीनों बीत गए। चमेली बिना कोई मेहनत किए मोटी और तगड़ी हो गई थी, जबकि हब्बू दिन रात शिकार कर करके थोड़ा थका हुआ रहने लगा था। लेकिन हब्बू खुश था क्योंकि चमेली उसे रोज छोटी कहानियां सुनाती थी कि कैसे पूरा जंगल अब हब्बू से डरने लगा है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों एक गुफा में बैठे थे। चमेली ने देखा कि हब्बू कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा है। क्या बात है हब्बू दोस्त, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो? क्या कल किसी बड़े शिकार की योजना है? नहीं चमेली, मैं तो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है, मैं हमेशा तो जवान नहीं रहूंगा। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तब मैं इतनी तेजी से दौड़कर शिकार नहीं कर पाऊंगा। तब मेरा क्या होगा? अरे हाँ, ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। तो फिर तुमने इसके लिए क्या सोचा है? ये एक बहुत बड़ा राज है चमेली, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सारा ताज़ा गोश्त और शिकार इकट्ठा करके रखा है। चमेली के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। क्या गोश्त इकट्ठा करके रखा है? पर वो तो सड़ जाता होगा। यही तो मेरी तरकीब है। इस जंगल के उस पार झरने के पीछे एक बहुत ठंडी और सूखी गुफा है। वहाँ मैंने खास तरह की जंगली जड़ी बूटियाँ और नमक लगाकर बहुत सारा मांस सुरक्षित रखा है। वो सालों साल खराब नहीं होता। वहाँ इतना खाना है कि मैं और तुम अपना पूरा बुढ़ापा बिना एक भी शिकार किए आराम से खा सकते हैं। चमेली का दिल लालच से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर वो सारा खजाना उसे मिल जाए तो उसे इस बेवकूफ़ हब्बू की झूठी तारीफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह हब्बू, तुम तो बहुत समझदार हो। चलो बारिश रुकने के बाद मुझे वो जगह दिखाना। अगले दिन हब्बू चमेली को झरने के पीछे वाली उस खुफिया गुफा में ले गया। गुफा के अंदर का नज़ारा देखकर चमेली की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ सच में बहुत भारी मात्रा में बेहतरीन शिकार का मांस जड़ी बूटियों की लेप के साथ सुरक्षित रखा हुआ था। ये हब्बू की सालों की मेहनत थी। चमेली ने उसी पल उस सारे खजाने को चुराने का फैसला कर लिया। चमेली ने अपनी योजना को अंजाम देने का वक्त तय किया। कुछ दिनों बाद चमेली ने हब्बू से कहा, हब्बू, आज रात पूनम की रात है। मैंने सुना है कि आज के दिन जो जंगली भैंसे का शिकार करता है वो जंगल का राजा बनने के लायक हो जाता है, लेकिन वो भैंसा बहुत दूर पश्चिमी पहाड़ी पर मिलता है। हब्बू हमेशा की तरह उसकी बातों में आ गया। राजा बनने की बात सुनकर उसका सीना चौड़ा हो गया। तुम चिंता मत करो चमेली, मैं अभी जाता हूँ और कल सुबह तक उस भैंसे का शिकार करके ही लौटूंगा। जैसे ही हब्बू पश्चिमी पहाड़ी की ओर निकला, चमेली में अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने लोमड़ी परिवार के कुछ रिश्तेदारों को संदेश भेजकर बुला लिया। रात के अंधेरे में चमेली और उसके साथियों ने मिलकर हब्बू की उस खुफिया गुफा पर धावा बोल दिया। उन्होंने बोरियों और बड़े बड़े पत्तों में सारा मांस और गोश्त बांधा और रातों रात सुंदरवन की सीमा पार करके एक दूसरे जंगल, काले पहाड़ों के जंगल के एक दूर दराज कोने में भाग गए। वहां जाकर चमेली ने एक नई गुफा ढूंढी और सारा खजाना वहां छिपा दिया। वो बहुत खुश थी कि अब उसे जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगली सुबह हब्बू थका हारा लेकिन एक बड़ा शिकार कंधे पर लादे वापस आया। वो चमेली को आवाज लगाते हुए अपनी रोज वाली जगह पर पहुंचा। चमेली, ओ चमेली, देखो मैं क्या लाया हूँ। लेकिन वहां कोई नहीं था। हब्बू ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन चमेली कहीं नहीं मिली। अचानक उसके मन में एक डर पैदा हुआ। वो घबराता हुआ झरने के पीछे अपनी खुफिया गुफा की तरफ भागा। जब हब्बू गुफा के अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा पूरी तरह खाली थी। उसके सालों की मेहनत, उसके बुढ़ापे का सहारा, सब कुछ गायब था। गुफा की गीली मिट्टी पर लोमड़ियों के पंजों के अनगिनत निशान थे। हब्बू को अब सारी बात समझ आ गई। चमेली की वो मीठी बातें, वो तारीफें, वो हमदर्दी, सब एक दिखावा था। उसे समझ आ गया कि बाकी जानवर तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चमेली ने तो उसकी जिंदगी भर की पूंजी ही लूट ली। हब्बू वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। ये रोना सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि ये रोना उस भरोसे के टूटने का था
जो उसने चमेली पर किया था। हब्बू ने फैसला किया कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा। चमेली ने जंगल के सबसे बड़े नियम भरोसे को तोड़ा था। वो सीधा सुंदरवन के राजा शेर खान के पास जाने के लिए निकल पड़ा। शेर खान जंगल का एक बहुत ही न्यायप्रिय, शक्तिशाली और समझदार राजा था। वो एक बड़ी सी चट्टान पर बैठा आराम कर रहा था और उसके चारों ओर भेड़ियों और चीतों के पहरेदार खड़े थे। हब्बू रोता हुआ दरबार में पहुंचा और शेर खान के सामने सिर झुकाकर लेट गया। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या बात है हब्बू, तुम तो जंगल के अच्छे शिकारी हो। तुम्हें किसने लूट लिया? हब्बू ने रोते हुए शेर खान को शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे दूसरे जानवर उसे बेवकूफ़ बनाते थे, कैसे चमेली ने उसे अपनी मीठी बातों में फंसाया और कैसे उसने उसके बुढ़ापे के लिए रखा हुआ सारा भोजन चुराकर किसी दूसरे जंगल में भाग गई। हब्बू, तुम बेशक इस जंगल के सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन किसी की मूर्खता का फायदा उठाकर उसका विश्वास तोड़ना और उसकी जीवन भर की मेहनत की चोरी करना जंगल के कानून में सबसे बड़ा अपराध है। चमेली ने सिर्फ तुम्हारा शिकार नहीं चुराया है, उसने जंगल के विश्वास को तोड़ा है। अगर इसे सजा नहीं मिली तो कोई भी जानवर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा। शेर खान की ये बातें सुनकर हब्बू की आंखों में न्याय की एक उम्मीद जग गई। शेर खान ने अपने सबसे तेज तर्रार जासूसों चील और बाज को बुलाया। जाओ और पूरे इलाके और आसपास के जंगलों में उस धूर्त चमेली को खोज निकालो। महाराज, चमेली लोमड़ी काले पहाड़ों के जंगल में एक गुफा में छिपकर बैठी है। वो और उसके साथी वहां दावत उड़ा रहे हैं। जाओ और उस धोखेबाज लोमड़ी को घसीटते हुए मेरे दरबार में पेश करो और हब्बू का सारा सामान भी वापस ले आओ। चमेली को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई थी। वो डर के मारे कांप रही थी। चमेली, तुमने एक भोले जानवर की भावनाओं से खेला है। तुमने जंगल के विश्वास को कलंकित किया है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लालच आ गया था। लालच की सजा तुम्हें मिलेगी। आज से तुम और तुम्हारे साथी सुंदरवन से निष्कासित किए जाते हो। तुम इस जंगल में कभी कदम नहीं रखोगे और अगर तुम कहीं भी नजर आए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिकों ने चमेली को धक्के मारकर जंगल की सीमा से बाहर निकाल दिया। इसके बाद शेर खान ने हब्बू को उसका सारा गोश्त और शिकार वापस कर दिया। हब्बू, आज तो तुम्हारा शिकार वापस मिल गया, लेकिन याद रखना, शारीरिक ताकत से ज्यादा जरूरी मानसिक ताकत होती है। जो लोग बहुत ज्यादा मीठी बातें करते हैं और तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं, अक्सर उनके मन में जहर भरा होता है। आगे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। महाराज, आज आपने सिर्फ मेरा भोजन ही नहीं लौटाया, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी हैं। मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं कभी बेवकूफ़ नहीं बनूंगा और मीठी बातों में आकर अपना नुकसान नहीं करवाऊंगा।